हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैं सुबह-सुबह उठ के गार्डन में आ गई हूँ। मैं और सुनिश्ता के पापा। तो यहाँ अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगा हुआ था, तो मैं अमरूद तोड़ने लगी थी। डंडा इतना बड़ा था कि अमरूद टूट नहीं रहा था, वो बार-बार इधर-उधर डंडा डंडे में फँस जा रहा था, क्योंकि ये नारियल तोड़ने का डंडा था। तो फिर मैंने इसको कैसे भी फँसाई। आप लोग देखिए अमरूद लगा हुआ है कितना। तो फिर मैंने कैसे भी तोड़ी एक अमरूद। तो एक अमरूद तोड़ी और फिर मैंने जाके देखी और उधर से, तो उधर में और पका हुआ था। तो मैंने डंडे को अच्छे से वो करी और फिर से मैंने एक जाम अमरूद तोड़ी तो टूट गया था। बहुत ही मीठा रहता है, बहुत टेस्टी रहता है हमारे यहाँ का अमरूद। तो गाइस मैंने अमरूद तोड़ के फिर अंदर चली गई थी, क्योंकि होली के लिए गेहूँ धोना था। तो मैं होली के लिए यहाँ पे गेहूँ धो रही थी। इसमें मिट्टी बहुत था, तो मैंने क्या करी थी इसको कि पानी में भिंगा के मैंने छोड़ दी थी 3-4 घंटे के लिए। फिर मैं इसको धोने के लिए आ गई, तो ऐसे मिट्टी पूरी फूल गई थी। फिर यहाँ सुनिश्ता की दादी चावल चुन रही थी। तब तक हमारा गेहूँ फूल गया था अच्छे से, तो मैं उसको धो के मैं बोली छना लेती हूँ और छोड़ देती हूँ पानी करने के लिए। तो यहाँ पे हम टोकनी में गेहूँ छनाते हैं। यहाँ पानी अच्छी तरह से निकल गया था, क्योंकि मैं टेढ़ा करके रख दी थी यहाँ पे ऊँची जगह पे, तो पानी निकल गया था। तो फिर ये जो है इसको हम चिड़िया को डाल देंगे खाने के लिए। तो गाइस यहाँ मैं भिंडी धुल के रखी थी सूखने के लिए, क्योंकि भिंडी की सब्जी बनाना था। तो मैं इसको आके गेहूँ धुलने के बाद इसको उठा ली और अंदर चली गई मैं खाना बनाने। मैं हमेशा भिंडी धूप में धो के रख देती आधे घंटे के लिए। इससे भिंडी हमारी सूख जाती है, तो अच्छी सब्जी बनती है, चिपचिपी नहीं होती है। तो जब भी मुझे बनाना रहता है मैं धूप में रख देती हूँ। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैं शाम का खाना बनाने लगी हूँ। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ मैं सेम की सब्जी बना रही हूँ। सुनिश्ता के पापा से कॉल करके मैंने पूछी, तो उन्होंने बोले कि सेम की सब्जी बना देना। तो मैं यहाँ सेम को काट रही हूँ, क्योंकि शाम को भी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। तब तक सुनिश्ता के पापा आते जब तक मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है खाना बनाने में, क्योंकि मैं गेहूँ उठाने चली गई थी छत पे और उधर से आई तो बहुत लेट हो गया था। तो कोई ना, मैं बोली कि कुछ नहीं होता, बना लेती हूँ, कभी-कभार लेट होता ही रहता है। तब तक यहाँ सुनिश्ता के पापा दुकान से आ गए थे, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लाए थे, तो थम्स अप लाए थे और मैंगो फ्रूटी लाए थे। तो सुनिश्ता के लिए मैंगो फ्रूटी निकाल रहे थे। मुझे बोले कि थम्स अप पी ले, तो मैं बोली अभी मेरा मूड नहीं है, पहले मैं खाना बनाती हूँ, फिर मैं बाद में पी लूँगी। उन्होंने बोले कि ठीक है, तब मैं अपने लिए और गिब्बू के लिए लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने लिए और गिब्बू के लिए लेके चले गए थे। फिर मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आज बहुत लेट हो गया था गाइस, क्योंकि आपको तो पता ही, मैं गेहूँ धोई थी तो ऊपर छत पे उठाने चली गई थी। तो मैं यहाँ सेम की सब्जी बनाऊँगी और रोटी और चावल, दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ खाने में। तो दाल नहीं बना रही, कढ़ी और सब्जी और रोटी और चावल बनाऊँगी। उधर सुनिश्ता के पापा चले गए थे, मैं अभी सब्जी तोड़ रही थी। एक तो गाइस मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, जब से मैं इतना इल्ली निकाल रही थी इसमें सेब में, तो फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके बनाए। उधर मैंने सब्जी बना दी और इधर चावल पकने के लिए चढ़ा दी थी। मैं गंज में चावल बनाती, क्योंकि सुनिश्ता माड़ चावल खाती है। फिर चावल पक गया था, तो मैं बोली कि रोटी बना लेती हूँ, इससे खाना कैसे जल्दी बन जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक तरफ सब्जी चढ़ा देती, एक तरफ रोटी, एक तरफ दाल, एक तरफ चावल। तो मैं इधर रोटी सेकने लगी थी गाइस। तो मैं रोटी हमेशा जब फुलाना रहता है, तो मैं गैस पे ही रोटी फुलाती हूँ, तवा पे सेक के और गैस पे फुलाती हूँ, क्योंकि मुझे तवा पे फुलाने उतना अच्छा नहीं आता है रोटी। तो सुनिश्ता के पापा बोलते हैं कि गैस पे नहीं तवा पे फुलाया कर। मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता है उतना अच्छा जितना अच्छा होना चाहिए। तो बीच-बीच में मैं सब्जी भी चला रही थी और देख रही थी, और मैं गैस पे ही रोटी फुला ली थी। तो मैंने जल्दी-जल्दी पूरी रोटी बना के, और यहाँ क्योंकि सुनिश्ता के पापा बोल रहे थे कि सुनिश्ता को लेके थोड़ा-सा बाहर घूमने लेके चले जाना, तो मैं बोली ठीक है।
तो मैं सुनिश्चा को बोली कि चलो पानी पूरी खा के आते हैं, तो हम दोनों पानी पूरी खाने चले गए थे। इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी खाना बनाई, रोटी बना ली, सब्जी, चावल और कढ़ी बना के मैंने रख ली थी पहले ही। क्योंकि कढ़ी अच्छा लगता है गरम-गरम, प्याज के पकौड़े भी मैंने बनाए थे हरे प्याज का, तो मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। यहाँ मेरी रोटी बन गई थी, तो मैं वो कपड़े झटकने चली गई थी बाहर। मैं कैसे कपड़े पे रख के चौकी पे तब मैं रोटी बेलती हूँ, नहीं तो बहुत ओटे पे कैसे बहुत स्लिप होती है चौकी, इसलिए मैं इसके लिए कपड़ा सिली थी, जिस पे रख के हम रोटी बनाते। बीच-बीच में मैं सब्जी भी देखती जाती, सब्जी में डालने के लिए मैंने गर्म पानी चढ़ा दी थी। इधर पानी गर्म हो रहा था, मैं बोली 2-4 बर्तन है, बर्तन धुल लेती हूँ। इससे कैसे काम जल्दी हो जाता है और बार-बार एक ही काम नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो काम किचन में 1 घंटे में हो जाए, वहाँ 2 घंटे क्यों लगाना। तो मैंने फटाफट बर्तन भी धो ली थी। फिर पानी हमारा उबल गया था, तो मैं सब्जी में गर्म पानी डाल दी थी और इसको पकने के लिए छोड़ दी थी। तो मैंने बोली कि जब तक सब्जी पक रहा है, तब तक मैं इधर के ओटा साफ कर लेती हूँ। तो मैंने बर्तन सजाने लगी थी। जो भी धुल के मैंने शाम के टाइम में धुल के जो बर्तन रखी थी, मैंने उसको सजा ली थी। तो फिर मैं बोली कि पोंछ लेती हूँ ओटा, कैसे मुझे गंदा और फैला-फैला किचन मुझे नहीं पसंद आता है। तो मैं अपने किचन को हमेशा समेट के रखती हूँ, इसलिए मैं ओटा पोंछ रही थी। मैं बोली अगर सब्जी पक रहा है तब तक ओटा क्लीन कर लेती हूँ, फिर सब्जी पक जाएगा तो मैं गैस चूल्हा भी साफ कर लूँगी। वैसे गैस चूल्हा साफ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ तो बहुत कम ही मेरा चूल्हा गंदा होता है, एकदम क्लीन रहता है, क्योंकि मैं बहुत सावधानी से बनाती हूँ कि गैस मेरा चूल्हा गंदा ना हो। तो इधर मैं सब्जी को फिर चलाने चली गई थी, तो देखी थी कि सब्जी पक गई थी, तो मैं बोली कि इसको गंज में रख देती निकाल के और कैसे बर्तन को धुल के रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ गंज में निकाल के रख दी थी सब्जी, तो बर्तन को भिंगा देती, तो बर्तन को भिंगा के छोड़ दी थी। जब हमारा ओटा गैस ठंडा हो गया, तो मैं बोली गैस भी साफ कर लेती हूँ, ओटा तो पूरा साफ कर ही ली थी। तो मैंने गैस भी साफ कर ली। तो किचन क्लीन ही अच्छा लगता है, कभी भी फैला-फैला किचन अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत चिढ़ होती है, या तो बेडरूम मेरा फैला रहा है या किचन, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ा लगता है देख के। इसलिए मैं झटपट खाना बनाती हूँ और किचन का ओटा और किचन तुरंत समेट लेती हूँ और पूरा साफ-सुथरा कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ गाइस, किचन का गैस साफ करने के बाद मैं डेली नाइट में भी झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि कुछ खाना बनाते वक़्त कुछ ना कुछ कचरा ज़मीन पे गिर ही जाता है। तो मैं नाइट में भी झाड़ू लगाती हूँ, वैसे तो बोलती कि नाइट में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे सुनिश्ता आ गई थी, बोलती थी मम्मी खाना दो। मैं बोली बेटे देती हूँ, मैं यहाँ साफ कर लेती हूँ ओटा, तो देती हूँ। यहाँ वो मस्ती करने लगी थी थोड़ी सी और मैंने उसको डाँटी, तो ये ओटे पे चढ़ के बंदर के जैसे लटक के और खेल रही थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत मस्ती करती है, बीच-बीच में खाना बनाते किचन में आके बहुत मस्ती करती है। फिर वो चली गई थी, तो मैं बर्तन धुलने लगी थी। मैंने फिर सोची कि बर्तन धुल लेती हूँ, फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो मैं यहाँ अच्छे से अपना सिंक-विंक साफ करके और पोंछ ली थी। फिर उसके बाद मैं जाके झाड़ू लाई थी स्टोर रूम में से। तो फिर मैं अच्छे से अपना किचन झाड़ के साफ-सुथरा करके क्लीन कर दी थी, क्योंकि मैं रात में भी झाड़ू लगाती हूँ। वैसे तो बोलते हैं नाइट में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं बोलती यार गंदा रहने से अच्छा मैं लगा ही देती हूँ, मुझे गंदा-गंदा नहीं पसंद है। तो तो गाइस मैं आज का नाइट में हमारा भी ये डेली ब्लॉग यहीं झाड़ू पे खत्म लगाती हूँ। होता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।